चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम, देशभक्ति के लिए जो आपको कक्षा 10वीं में आपका निबंध लिखने को आता है, जिसके लिए आपको पूरा का पूरा 7 नंबर दिया जाता है। तो अब देखेंगे जो ये राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम का निबंध है, तो ये भी पिछले ही साल जो है यानी कि 2025 में परीक्षा में पूछा गया था। देखेंगे यहाँ पे ये पूछा गया था 10 नंबर प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जलवायु परिवर्तन, विद्यार्थी जीवन, किसी धार्मिक स्थल का वर्णन या राष्ट्र प्रेम, हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व। तो आप चौथे नंबर पे देखेंगे जो कि राष्ट्र प्रेम है और जिसके लिए आपको 7 नंबर निर्धारित किए गए हैं। और ये बहुत पुराना नहीं दोस्तों, ये भी आप यहीं पर देख लेंगे कि ये 2025 का हिंदी का पेपर है। अब डाइस कोड 801 बीजी का है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। चलिए बिना देर किए हुई वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आप यहाँ पर रूपरेखा बना लेंगे। प्रस्तावना लिखना होगा, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य, स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप और उपसंहार। तो यहाँ पे आप पहले देखेंगे प्रस्तावना। जिस धरती की गोद में हम जन्मे हैं, जहाँ की धूल मिट्टी में खेलकर हम बड़े हुए हैं, जहाँ के अन्न, जल और हवा से हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है, उसके प्रति हमारा लगाव होना स्वाभाविक ही है। एक पशु भी जिस स्थान पर रहता है उसके प्रति वफादार हो जाता है। फिर हम तो मनुष्य हैं, अपने देश और जाति के प्रति हम में प्रेम क्यों न हो, हम में जो है प्रेम क्यों न हो। सच्चा सुख तो उसी मनुष्य को प्राप्त होता है जिसके हृदय में स्वदेश प्रेम का सागर लहराया करता है। अपने देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ निछावर करने में जो सुख मिलता है उसे सच्चे शहीद की आत्मा ही जानती है। अब इसी पे हमारी एक उक्ति है कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निराह और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं। और आप दूसरे देखेंगे कि स्वदेश प्रेम का तात्पर्य। तो स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए केवल मिटना ही नहीं बल्कि अपनी सेवाओं द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का भी विकास करना स्वदेश प्रेम का ही द्योतक है। आज देश स्वतंत्र है, हमें आज सबसे बड़ा संघर्ष गरीबी से करना है। यदि हम आत्मनिर्भर होने के लिए जी जान से प्रयत्नशील हैं तो यह हमारा सबसे बड़ा स्वदेश प्रेम होगा। अब तीसरी हेडिंग देखेंगे, स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप जो है। तो स्वदेश प्रेम हमें अपने स्व के सीमित क्षेत्र से ऊपर उठाता है तथा जनहित एवं लोकहित का एक व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। वह हमें त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाता है, मानवीय हितों की ओर सोचने को बाध्य करता है, देश की सुरक्षा के साथ साथ वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान देता है। आप देखेंगे लास्ट टर्म में जो उपसंहार सबको लिखना पड़ता है,
अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आज हमारा देश स्वतंत्र है। सदियों की गुलामी के पश्चात हमें इस स्वतंत्रता को केवल क्षण ही नहीं रखना, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्वतंत्रता को सुख और समृद्धि का स्रोत बनाना है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि देश के प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम की भावना भरी जाए। जो जिस क्षेत्र में हो, जिस कार्य में लगा हो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सीमा से ऊपर उठकर देश हित चिंतन में लग जाए, तो देश का सर्वतोन्मुखी विकास होते देर नहीं लगेगी। यह तभी संभव है जब हम देश प्रेम के महत्व को स्वीकार करें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और आप चैनल में अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले तक पहुंच सके। और हमारा टारगेट है कि आपको यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक मिल सके, और ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।